अगर मैं आपसे कहूँ कि पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप पैसे बचाने की कोशिश ही मत कीजिए, तो हाँ, आपने सही सुना। ना एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए, ना रोज खर्चा लिखना जरूरी है, ना खुद से लड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक बार सिस्टम सेट करो और फिर पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। आज की कहानी सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, ये कहानी है बिहेवियर, साइकोलॉजी और सिस्टम की। 27 साल का राहुल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सैलरी 35,000 रुपये महीना। जयपुर शहर में ड्रीम 30 की उम्र तक खुद का घर। हर महीने 1 तारीख को सैलरी आती थी और उस दिन राहुल को लगता है कि इस बार पक्का 10,000 बचाऊंगा। लेकिन फिर 5,000 का रूम रेंट, 3,000 का बाइक का EMI, 4,000 की ग्रोसरी, 3,000 का दोस्तों के साथ आउटिंग, 2,000 की ऑनलाइन शॉपिंग, 2,000 का पेट्रोल, और महीने के आखिर तक अकाउंट में बचते थे सिर्फ 1,200 रुपए। वो सोचता है इतना कम कैसे बच गया, लेकिन असली सवाल था इतना कम बचा ही क्यों। इंसान बचत क्यों नहीं कर पाता? समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या इंसान के दिमाग की थी। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए वाइड है। आज की खुशी कल की सुरक्षा। जब जोमेटो नोटिफिकेशन आता है, जब अमेज़न सेल दिखती है, जब दोस्त बोलता है चल पार्टी करते हैं, दिमाग कहता है अभी मजे ले लो। और बचत वो फ्यूचर की चीज है, फ्यूचर दिखता नहीं है, सेल दिखती है। ये साइकोलॉजी राहुल को हर महीने हारने पर मजबूर कर रही थी। एक साधारण सलाह। एक दिन ऑफिस में उसके सीनियर विक्रम ने पूछा, राहुल कितनी सेविंग है? राहुल ने हंसते हुए कहा, सर कोशिश तो बहुत करता हूँ पर बचता ही नहीं। विक्रम मुस्कुराकर और बोला, तुम कोशिश गलत कर रहे हो राहुल। मतलब? विक्रम, तुम पहले खर्च करते हो फिर बचाने की कोशिश करते हो। तुम्हें पहले बचाना चाहिए फिर खर्च करना चाहिए। राहुल, पर कैसे? विक्रम, ऑटोमेशन। अब देख लेते हैं ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन मतलब जैसे ही सैलरी आई उसी दिन तय अमाउंट अपने आप अकाउंट में या SIP में चला जाए। ना सोचना पड़े, ना याद रखना पड़े, ना खुद को रोकना पड़े। राहुल ने उसी दिन अपने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दी। हर महीने 2 तारीख को 8,000 रुपए सीधा म्यूचुअल फंड SIP में। पहला महीना 1 तारीख सैलरी 35,000, 2 तारीख में 8,000 रुपए ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गए। अब उसके पास बचे 27,000 रुपए। इस बार फर्क क्या था कि उसने खर्च उसी 27,000 के हिसाब से किया और महीने के अंत में 2,500 रुपए और बच गए। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग 35,000 को अपना पैसा मान ही नहीं रहा था। बिहेवियर ट्रिक क्या है? ऑटोमेशन असल में एक बिहेवियर हैक है। इसे कहते हैं आउट ऑफ साइट ऑफ माइंड। जो पैसा आपके मेन अकाउंट में नहीं है वो खर्च में नहीं होता। 1 साल बाद 12 महीने तक 8,000 रुपए कटे और उसके कुल पैसे इकट्ठे हुए 96,000। मान लो 12% एनुअल रिटर्न मिला। टोटल अप्रोक्स 1,02,000 रुपए से ज्यादा। राहुल ने कभी स्ट्रगल नहीं किया, ना बजटिंग एप्स, ना एक्सेल शीट, ना गिल्ड, सिर्फ सिस्टम। ऑटोमेशन के 7 बड़े फायदे। फर्स्ट, डिसिप्लिन अपने आप बनता है, विल पावर जरूरी नहीं है। सेकंड, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को पैसा दो। थर्ड, इम्पल्सिव स्पेंडिंग कम, अकाउंट में कम दिखेगा, कम खर्च होगा। फोर्थ, कंपाउंडिंग, जल्दी शुरू करें, जल्दी इन्वेस्ट, ज्यादा ग्रोथ। फिफ्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम, इमरजेंसी फंड धीरे धीरे बनता रहेगा। सिक्स, कंसिस्टेंसी, मार्केट ऊपर नीचे हो SIP चलती रहती है। एंड देन सेवन, लॉन्ग टर्म वेल्थ, 10 साल बाद डिफरेंस करोड़ों का हो सकता है। ऑटोमेशन कहाँ करें? सेविंग अकाउंट, RD, म्यूचुअल फंड SIP, PPF, NPS, इमरजेंसी फंड अकाउंट। सिंपल रूल है, इनकम आती है 20%, ऑटो इन्वेस्ट। मैनुअल सेविंग क्यों फेल होती है? मैनुअल सेविंग का मतलब है हर महीने अगर कुछ बचा तो बचाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है? कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि खर्च फ्लेक्सिबल है। सेविंग रिजिड होनी चाहिए, एक्सपेंस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। 5 साल बाद हर महीने यानी 5 साल तक 8,000 रुपए, 4,80,000 रुपए, रिटर्न अप्रोक्स 6 से 7 लाख रुपए हो सकते थे। राहुल ने अपनी शादी का आधा खर्च खुद निकाला। लोग बोले कितनी अच्छी प्लानिंग है, पर असल में प्लानिंग नहीं, ऑटोमेशन था। रिच वर्सेस मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास पहले खर्च फिर EMI, बचत की कोशिश। और रिच माइंडसेट क्या करते हैं कि पहले बचत, इन्वेस्टमेंट और खर्च। डिफरेंस सिर्फ ऑर्डर का है। अगर ऑटोमेशन नहीं करते हो तो इमेजिन करिए राहुल हर महीने सोचता ही रहता और 5 साल बाद सेविंग 50,000 भी नहीं होती। ऑटोमेशन ने जो सोच के पेमेंट बचाया। कितने अमाउंट से स्टार्ट करें? अगर सैलरी 20,000 रुपए है तो 2,000 रुपए से स्टार्ट करें। अगर 30,000 है तो 5,000 से स्टार्ट करें। अगर 50,000 है तो 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। रूल क्या है कि अमाउंट छोटा रखे, हैबिट बड़ी बनाओ। एक एक्शन प्लान आज ही। स्टेप नंबर 1, डिसाइड परसेंटेज 10 से 20%। स्टेप नंबर 2, बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट SIP। स्टेप नंबर 4, अगला इमरजेंसी अकाउंट।
बस सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिस्टम सिंपल है। मैनुअल सेविंग इमोशन पर डिपेंड करती है, ऑटोमेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। इमोशन वीक होता है, सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आप हर महीने बचत करने की कोशिश करते रहेंगे तो शायद कभी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी, लेकिन अगर आप बचत को ऑटोमेट बना देंगे तो आप खुद भी नोटिस नहीं करेंगे और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।